आज के दिन गेवाड़ कृषि महोत्सव की क्या स्थिति है? इस मेले में विवाद का क्या कारण रहा? आपने चैत्राष्टमी मेले के साथ कोई बैठक का आयोजन किया कि इस मामले को सुलझाया जाए? इस साल इसके रद्द होने के पीछे की राजनीति और विवाद रोकने में समिति क्यों असफल रही? जब आप बैठक में गए तो उन्होंने अपनी बातें रखी कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ कहा? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला आप मुझे हर रोज ब्लॉगिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन आप मुझे आज देखेंगे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेते हैं। आज के दिन गेवाड़ घाटी में गेवाड़ कृषि महोत्सव एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी लोग ये सोच रहे हैं कि गेवाड़ कृषि महोत्सव इस बार कब होगा या नहीं होगा। इसीलिए हम सीधे आ गए हैं गेवाड़ कृषि महोत्सव के व्यवस्थापक श्री हीरा सिंह बिश जी के पास में। हम उनसे जानेंगे कि आज के दिन गेवाड़ कृषि महोत्सव की क्या स्थिति है। तो इस पूरे वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। हम आपको सीधे मिला रहे हैं श्री हीरा सिंह बिश जी के साथ। हमारे बीच में देख रहे हैं हीरा सिंह बिश जी। इस वर्ष कहीं न कहीं ये पूरा महोत्सव विवादों में आ गया है। उनसे ही समझते हैं कि आज के दिन गेवाड़ कृषि महोत्सव की क्या स्थिति है। धन्यवाद धीरज भाई, और धन्य है आपका यूट्यूब चैनल। धीरज भाई, आज वाकई में एक बहुत बड़ी विडंबना हमारे बीच में है। हमारे चकुटिया के सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर 2023 से एक अपने विकास को प्रदर्शित करने के लिए इस चकुटिया गेवाड़ घाटी में गेवाड़ कृषि एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था, क्योंकि यह मेला विकास के नाम पे किया जा रहा था और अपने विकास को प्रदर्शित करने के लिए सभी जनप्रतिनिधि मिलजुल कर इस मेले को कर रहे थे। मेला 2023 में जब आरंभ हुआ तो 10 फरवरी से इसका आयोजन किया गया था, क्योंकि फरवरी का एक माह ऐसा माह होता है कि जिसमें हमारे पहाड़ी जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, चाहे खेती बाड़ी से हो, चाहे हमारे धार्मिक अनुष्ठान हो या हमारे सांस्कृतिक काम हो, वो काफी हद तक रेस्ट में होते हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने इस पे एक विचार ये रखा था कि कामकाज कम होता है, गेहूं लाई फूलने लगती है, गेहूं का सीजन कटने से पहले की ये बात होती है। तो फरवरी का माह इसमें उपयुक्त बताते हुए 10 फरवरी को इसकी तिथि रखी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जब हम निमंत्रण देने वहां गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया कि आपने 10 फरवरी का दिन क्यों चुना है। बहुत अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई कि 10 फरवरी का दिन आपने किस वजह से चुना है। क्यों ना आप ऐसा एक समय वहां पे चुनो कि जो कुछ ऐतिहासिक हो या कुछ हमारे संस्कृति से जुड़ा हो या हमारे कोई अध्यात्म से जुड़ा हो, या कोई ऐसा समय आप वहां पे चुनो। तो 2 फरवरी को हमारे जो है उत्तराखंड रत्न स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी का जन्मदिन मनाया जाता था। हमने भी प्लान किया कि क्यों ना उन्हीं के नाम पे इस मेले को रखा जाए, और उनकी जन्म तिथि पर हमने ये 2 फरवरी को शुरू करने का फैसला लिया था। गोपाल बाबू गोस्वामी जी एक ऐसी महान विभूति हमारे बीच में थी कि जिन्होंने हमारे उत्तराखंड में ही नहीं, हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपना नाम कमाया था और हमारे चौखुटिया का नाम ऊंचा किया था। आज हमारी उत्तराखंड सरकार ने उनके नाम पर महाविद्यालय चौखुटिया को रखने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड सरकार का इस बड़े फैसले के। उसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने भी प्रयास किया कि इस महोत्सव को 2 फरवरी गोपाल बाबू गोस्वामी के नाम पर ही कराया जाए। कतिपय कारणों से कई
क्षेत्रीय विवाद और हो सकता है उनसे जिसकी निब न बनती हो, अब वो बेचारे तो आज स्वर्ग सिधार गए हैं। वो हमारे, जैसे आप मान सकते हैं कि हमारे माननीय महापुरुष थे महात्मा गांधी जी। आज 2 अक्टूबर को सारा देश उनका जन्म महोत्सव मनाता है। ऐसे ही हम भी चाह रहे थे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इस वर्ष इस मेले में विवाद का क्या कारण रहा? धीरज भाई, मेले में विवाद का कोई बड़ा कारण नहीं है। जैसा कि आपको विदित है कि नगर पंचायत चौखुटिया में चुनाव चल रहे हैं। नगर निकायों के चुनाव के मद्देनजर चौखुटिया में ओबीसी महिला आरक्षित अध्यक्षा की सीट है और स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी की पुत्रवधू चुनाव मैदान में है। उसी को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, जिसे मैं पूर्ण रूप से राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए विरोध मानता हूं। दूसरा कारण चैत्राष्टमी मेला समिति का था कि गेवाड़ कृषि महोत्सव बहुत भव्य और दिव्य हो रहा है, जिसके चलते चैत्राष्टमी मेला फीका पड़ जा रहा है। और चैत्राष्टमी मेला समिति ने भी इसमें अपना विरोध प्रकट किया, जिसको चलते हुए हमने भी बहुत प्रयास उसमें करे कि चैत्राष्टमी मेला समिति के साथ सामंजस्य बैठक बैठाकर इसमें वार्ता करके इस पे एक जो है सकारात्मक पहल किया जा सके। लेकिन चैत्राष्टमी मेला समिति के लोग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हुए। ये इसका एक बड़ा कारण रहा। ठीक है, आपने 2 कारण बताए कि एक तो गोपाल बाबू गोस्वामी जी के सुपुत्र पुत्रवधू उनकी चुनाव में आ गई, तो लोगों को ये लगा कि इनका प्रचार हो जाएगा कहीं ना कहीं। यस ये आप यस सोच रहे हैं। यस यस एक कारण ये यही बता कारण। रहे हैं और दूसरा कारण आप कह रहे हैं कि चैत्राष्टमी मेला चैत्राष्टमी समिति। चैत्राष्टमी मेला समिति नाखुश थी। तो एक बात बताइए आप मुझे कि गेवाड़ कृषि महोत्सव पिछले 2 वर्षों से घाटी की शान बनती जा रही है। इस साल इसके रद्द होने के पीछे की राजनीति और विवाद रोकने में समिति क्यों असफल रही? समिति ने बहुत प्रयास करा। जैसा कि कोई भी काम अगर आप सफलता की तरफ जा बढ़ रहे हैं, हमारी गेवाड़ घाटी का एक एकता का परिचय उसे माना जा रहा था। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी के जन्म उत्सव पर हम इस महोत्सव को कराने जा रहे थे। तो हमारे और साथियों को ये लगा कि कहीं गोपाल बाबू गोस्वामी जी की जो पुत्रवधू है पूजा गोस्वामी जी, उनको उनका प्रचार प्रसार ना हो जाए, उनका फायदा ना हो जाए, उनको फायदा ना हो जाए। एक कारण ये एक बहुत बड़ा कारण उसका रहा। और हमने समिति को ये कहा भी, हमने ये समिति से भी कहा, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के लोग इसके पदाधिकारी हैं। अब सारे ब्लॉक विकासखंड के जनप्रतिनिधि इसके पदाधिकारी हैं, उसमें राजनीति का तो कोई भी वो नहीं होता। और साथ ही साथ चैत्राष्टमी मेला समिति को भी हमने ये आग्रह किया था कि इसमें कोई राजनीति की संभावनाएं कहीं नहीं। वही उसका एक विरोध का कारण भी रहा। हर साल एक बड़ा मेला होने जा रहा है और लोग इसे खूब पसंद भी करने लगे थे, क्योंकि विवाद इसमें बढ़ चुका है। तो क्या आपने चैत्राष्टमी मेले के साथ कोई बैठक का आयोजन किया कि इस मामले को सुलझाया जाए? बिल्कुल 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 धीरज भाई, हमने क्योंकि 5 तारीख को चैत्राष्टमी मेला समिति ने अपनी एक बैठक बिठाई थी, जिसमें कृषि महोत्सव समिति को नहीं बुलाया गया था। और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि हमारे लोग जिसमें कुछ विवाद करने की स्थिति में थे और बहुत सारी बातें उसमें हो रही थी कि हम टेंट उखाड़ देंगे, हम इस परिसर में मेला नहीं होने देंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे करके
जब हमने सोशल मीडिया के माध्यम से इसको देखा तो मैंने माननीय प्रमुख जी से निवेदन करा कि क्षेत्र में कोई भी काम हो सबके सामंजस्य से होना चाहिए। तो आप उनसे बैठाने की, उनसे बातचीत करने का एक ज़रिया ढूँढिए। तो प्रमुख जी ने उनको लिखित पत्र एक भेजा अध्यक्ष जी के नाम पे। वहाँ के माननीय प्रधान जी को, जिस ग्राम पंचायत में ये मेला होता है, ग्राम पंचायत नेगाड़, और मेला समिति के अध्यक्ष श्रीमान दयाल मेहरा जी को, और उसकी एक प्रतिलिपि, क्योंकि ये सरकार और जनप्रतिनिधियों के सामंजस्य से मेला होता है। उप जिलाधिकारी इसके नोडल अधिकारी होते हैं, मेला अधिकारी होते हैं, तो उप जिलाधिकारी को भी एक लेटर प्रमुख जी ने भेजा था। 10 तारीख की बैठक बैठाई गई थी, लेकिन चैत्राष्टमी मेला समिति ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बात करी, और सभी वक्ताओं का हमें जो नजरिया दिखा कि नहीं, मे, मेला जो है एक साथ होना चाहिए, चैत्राष्टमी मेला और गेवाड़ कृषि महोत्सव एक साथ होता तो सबका इसी ओर पुरजोर था। लेकिन जब आप बैठक में गए तो उन्होंने अपनी बातें रखी कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ कहा? उन्होंने जितने भी चैत्राष्टमी मेला समिति के पदाधिकारी वहां पे थे, या जितने भी वक्ताओं ने अपनी बात को रखा, सबने यही एक ही बात करी कि इस मेले को कृषि महोत्सव और इसको एक करा जाए, एक साथ इसे करा जाए, यही बात थी। और जो एक साथ होना बहुत असंभव है, क्योंकि दोनों की थीम अलग है, दोनों की परिभाषाएं अलग हैं, दोनों मेले अलग अलग चीजों को परिभाषित करते हैं। चैत्राष्टमी मेला हमारे आध्यात्म से जुड़ा है, हमारी आस्था से जुड़ा है, हम सब लोगों की एकता से जुड़ा है। और जो चैत्र के नवरात्रे में नवरात्रियां होती हैं, उसमें हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान चैत्राष्टमी होती है। हम सब लोग जो धर्म से, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि पहाड़ी कल्चर है, हम सब लोग अपने जो है देवभूमि के देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, तो हम सब लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करते हैं। और आज का समय थोड़ा सा बदली उसमें परिवेश में हो गया है कि धीरज भाई, आप देखते होंगे आपके गांव में, हमारे गांव में, या सारे क्षेत्रों में चैत्राष्टमी की धूमधाम, हमारी मातृशक्ति अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने गांव की समितियों में एकत्रित होकर आज आपके घर में कीर्तन भजन का कार्यक्रम करती हैं, तो कल हमारे घर में करती हैं, परसों दूसरे के घर पे करती हैं। सब लोग मिलजुल कर चैत्राष्टमी का महात्म्य अपने अपने गांव में धूमधाम से मनाते हैं। और अष्टमी के दिन, क्योंकि हमें देवी को पूजने भी जाना होता है, हम सब लोग अष्टमी के दिन माँ अग्नेरी के दरबार में जाते हैं। जिसने पूजा करनी वो पूजा करता है, जिसने अर्चना करनी अर्चना करता है, बाकी जो है माता के दर्शन करने हम सब लोग वहां पे जाते हैं, और एक अच्छा मेला अपने आप में हो जाता है। लेकिन आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि चैत्राष्टमी मेला समिति ने क्यों इस बात का विरोध करा। फिर लास्ट में हमारा ध्यान एक ही तरफ जाता है कि विरोध कहीं राजनीतिक फायदे के लिए तो नहीं था। हमने ये बात भी रखी थी चैत्राष्टमी मेला समिति के साथ, किस तरीके से हम मेले को भव्य कर सकें, चैत्राष्टमी का आयोजन हम कैसे भव्य कर सकें। हम इस पे अगर हम प्रयास करते ना धीरज भाई, तो कहीं ना कहीं हम सफल होते, क्योंकि दोनों मेलों में कम से कम 2 महीने का अंतर तो है। बिल्कुल। और चैत्राष्टमी का स्वरूप जब से बदली हुआ, आपने देखा होगा कि चैत्र के महीने में हमारी मातृशक्ति को पूरा समय नहीं मिल पाता है। कहीं बच्चों के पेपर हो रहे होते हैं, कहीं हमारी सरसों फूल जाती है, खेती का काम शुरू हो जाता है। कभी कभी चैत्राष्टमी जो है लास्ट समय पे, यानी अप्रैल के महीने में आ जाती है, तो गेहूं की कटाई भी शुरू हो जाती है। जौ
जैसे हमारा जो जल्दी पकने वाली फसल होती है वो कटनी शुरू हो जाती है, तो लोग बाग अपने अपने कामों में बहुत बिजी हो जाते हैं, जिससे कि कृषकों को वहां तक पहुंचने का पूरा समय नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, टेक्निकल रूप से देखा जाए तो। टेक्निकल रूप से ये हुँ, वो रही, और आध्यात्मिक रूप से हम देखें उसे कि चैत्राष्टमी का जो मेला होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो हमारी गेवाड़ की कुल देवी है माँ अग्नेरी। हुँ, उसका जब चैत्र के महीने में नवरात्रे आते हैं तो हम सब लोग माँ को पूजने के लिए अष्टमी के दिन वहां पे जाते ही जाते हैं। हुँ, तो अपने आप में एक, जब सारे गेवाड़ के लोग वहां पहुंचते हैं तो अपने आप में एक भव्य मेला हो जाता है। हुँ, अब जब हमारी चैत्राष्टमी मेला समिति ने इसका विरोध करा, तो हमने भी उनका पूरा सहयोग करते हुए हुँ, हमने प्रमुख जी से कहा, और स्वयं व्यवस्थापक होने के नाते मैंने भी चैत्राष्टमी मेला समिति से कहा कि आप पूर्ण रूप से इस मेले को भव्य और दिव्य बनाने का प्रयास करो, हुँ, हुँ, और हम भी जितना हमसे तन मन धन से सहयोग होगा अपने माँ अग्नेरी के प्रांगण में लगने वाला चैत्राष्टमी महोत्सव को भव्य दिव्य बनाने का प्रयास करेंगे, हुँ, हुँ, और जिसमें पूरी जवाबदारी हमारे जो है चैत्राष्टमी मेला समिति की होगी। हुँ, प्रधान संगठन के अध्यक्ष पवन पांडे जी जो ही अपने बात रखने लगे, तो चैत्राष्टमी मेला समिति ने उसमें बहुत विद्रोह कर दिया। अब समझ में हमें ये नहीं आया कि आखिर मेले से नुकसान क्या हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है। ये गेवाड़ कृषि महोत्सव की तरफ से किसी की बातें सुनी नहीं गई। तो अब अगला सवाल मेरा है कि गेवाड़ कृषि महोत्सव के रद्द होने से घाटी के लोगों में निराशा है, ये आप जानते ही हैं। क्या आप इस निर्णय को बदलने की कोई संभावना देखते हैं अभी भी? बिल्कुल धीरज भाई, ये आपका बहुत सही सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं ग्राम पंचायत के हर कोने कोने से, विकास खंड के दूर दराज के क्षेत्रों से, जो मातृशक्ति महोत्सव को लेके पिछली बार जब हमने महोत्सव को देखा और इसकी अहमियता को, इसकी विशेषताओं को जाना, वो लोग इस बार और भरपूर अपनी तैयारियों में लगे हैं। हुँ, और कई जगह से फोन भी आ रहे हैं, मातृशक्ति के फोन प्रमुख जी को आ रहे हैं, महिला मंगल दलों के फोन हमारे विकास खंड में पहुंच रहे हैं, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक जानकारी तो पहुंची गई है। हुँ, नहीं, हम तो ये तैयारी कर रहे थे, हम तो ये वाली झांकी अपनी निकलवाना चाह रहे थे, हम तो मंच के लिए इस तरीके का कार्यक्रम करना चाह रहे थे, हम लोगों ने अपनी तैयारी कर दी थी, आपने मेला स्थगित क्यों कर दिया। हुँ, इस तरीके के बहुत भरपूर सवालों के जवाब हम तब से आज तक दे रहे हैं लोगों हुँ, को। लेकिन हमारी मातृशक्ति, हमारे क्षेत्रवासियों का आज भी कहना है कि इसे जरूर होना चाहिए। हुँ, और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ इस बात का कि अगर इसी तरीके का उत्साह हमारी पब्लिक में बना रहेगा, तो इस महोत्सव को कहीं न कहीं, अगर यहाँ पे हमारी किसी समिति का इसमें विरोध है, तो हम इसका समय भी बदली करके अब लोग आज भी ये सोच रहे हैं कि क्या मेला होगा, नहीं होगा, होगा तो कब होगा? ऐसा है धीरज भाई कि अब 2 फरवरी बहुत नज़दीक है। हालाँकि कृषि महोत्सव समिति में मैं उसका स्वयं व्यवस्थापक हूँ। हमने सारी व्यवस्थाएँ कर दी हैं। उसके कार्ड प्रिंट हो गए हैं, मास्टर कॉपी आपके पास सामने खड़ी है। हुँ, बिल्कुल। इसको तो हमने चलो रोक दिया। हुँ, उसकी जो बुकलेट वगैरह है वो छप के आ गई हैं। हुँ, वो ये बोरा आपके सामने आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल। बोरा पड़ा हुआ है। उसके लिए टेंट, साउंड वगैरह की सारी व्यवस्थाएँ हो गई हैं, हुँ, सारी मीटिंगें उसकी हो गई हैं। और अंतिम चरण पे हम जब जो ये निर्णय लिया, उससे मैं भी काफ़ी आहत हूँ कि हुँ, नहीं होना चाहिए था, और मेला इस बार हो जाता, उसके बाद अगली बार से जैसा भी सबकी सहमति होती। लेकिन विरोध के चलते अध्यक्ष जी ने भी इसको जो है निरस्त कराने की घोषणा कर दी तो थी। कुल मिलाकर फिर हम भी जनता हम से कह सकते हैं कि ये अब फिर निरस्त भी है। हाँ, फिर भी हम जनता से ये अपील करते हैं, हम माफ़ी भी माँगते हैं पूरी चौखुटिया विकासखंड की जनता से कि इस बार हम गेवाड़ कृषि महोत्सव 2 फरवरी से नहीं करा पा रहे हैं, और उसकी कोई दूसरी तिथि ढूँढ कर, चाहे तो हम उसको, अगर सर्दियों में कराने की बात आएगी तो सर्दियों में कराएँगे, या फिर जैसे हमारा ये एक गिरोह कॉथी होता था पहले,
जिसको आप जो है उत्तरायणी कौथिग भी कहते हैं, वो भी हमारे चौखुटे में होता था। तो उसको भी पुनर्जीवित करने का काम कर सकते हैं। इसमें जो भी हमारी जो है समिति का निर्णय होगा, हमारे जनप्रतिनिधियों का निर्णय होगा और क्षेत्रवासियों का जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होगी, उसको करा दिया जाएगा। और फिलहाल इस 2 फरवरी से इस साल तो महोत्सव होना बहुत टफ है, क्योंकि बहुत तैयारियां उसमें करनी पड़ती हैं, बहुत मेहनत उसमें लगती है। बड़ी और बात है। आपने देखा होगा कि मंदिर परिसर में जितने वहां पे आप कलाकृतियां देख रहे हैं, वो कृषि महोत्सव की बदौलत है। हमारे सारे विद्यालय के बच्चों ने वहाँ पे अपनी अपनी कला को प्रदर्शित किया है। आज जो भी वहाँ को जाता है, हम भी जाते हैं, तो हमें भी लगता है यार कि हमारे बच्चों ने इतना बढ़िया यहाँ पे आर्ट बनाया है। बिल्कुल किसी बिल्कुल। ने हमारी संस्कृति को दर्शाया है, किसी ने हमारे अध्यात्म को दर्शाया है, किसी ने हमारे बद्रीनाथ जी के मंदिर को दर्शाया है, किसी ने केदारनाथ जी के मंदिर को दर्शाया है, किसी ने पौराणिक वाद्य यंत्रों को दर्शाया है, किसी ने हमारी गेवाड़ घाटी को दर्शाया है। इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर चित्रण वहाँ पे हमारे बच्चों ने किया है। मतलब इस आयोजन से क्षेत्र की प्रतिभाओं का पता भी चला है। प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह महोत्सव कराया गया था। आपने बहुत सारी विशेषताएं बताई और अब आप एक चीज बताइए कि अगर ये महोत्सव इस बार रद्द हो रहा है तो गेवाड़ घाटी पर क्या क्या असर पड़ेगा? देखो, जैसे धीरज भाई मैंने अभी आपको बताया कि हमारी दूर दराज से नज़दीक के लोगों को तो अक्सर पता लग गया, दूर दराज की मातृशक्ति को या गांव वासियों को जब पता लगा, तो वो निराश है, हताश है कि हम प्रतिभा अपनी प्रतिभा को कहाँ पे उजागर करें। और ये हमारी सरकारें भी बहुत ध्यान इस पे दे रही है कि कैसे कैसे हमारे क्षेत्र के पहाड़ी कल्चर के हमारी मातृशक्ति को आगे लाने का काम किया जाए, जिसके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म था। हमारे माननीय विधायक जी ने भी इस पे बहुत जो है जोर दिया था। उन्होंने फर्स्ट जब हमने पहला मेला कराया, तो उन्होंने 5 लाख रुपया हमें दिया। हमने पूरी थीम उनके सामने रखी कि हम ऐसा कराना चाह रहे हैं, ऐसा कराना चाह रहे हैं। कृषि विभाग ने, हमारे जिलाधिकारी था, वो इतनी खुश हो गई थी, उन्होंने कहा बिल्कुल ये बहुत अच्छा आयोजन है। जब हमने उनको पूरी थीम को समझाया कि हम ऐसे बच्चों को प्रतिभा कराएंगे। इसके साथ साथ ही हमने अभी आपको पूरी बात नहीं बताई धीरज भाई, हमने इसमें वॉइस ऑफ गेवाड़ जैसा जो है एक आयोजन कराया था। लोगों को दिखने को महोत्सव 2 तारीख से दिखता था, लेकिन हम 25 जनवरी से उसकी तैयारी में लग जाते। हमने वॉइस ऑफ गेवाड़ में, आपको पता होगा शायद, हमारी एक छोटी सी बिटिया है रूपा जोशी, जो डांग ग्राम पंचायत की है, वहाँ की रहने वाली है। उसको वॉइस ऑफ गेवाड़ का अवार्ड हमने दिया और आज वो बालिका बहुत अच्छा अपने जो है गाने गायकी कर रही है। गायकी कर रही है। डांसर ऑफ गेवाड़ जैसा हमने उसमें आयोजन करा था। आपने देखा भी होगा कई फिल्मों में, आपने हमारी जो है जो उत्तराखंडी पिक्चर शूट हो रहे हैं, गाने शूट हो रहे हैं, उसमें आपने तुषिका जोशी एक बालिका है हमारी, बिल्कुल। उसने उसमें प्रतिभा किया था, फर्स्ट प्राइज उसको मिला था। उससे उसका बच्ची का हौसला इतना बड़ा था कि आज वो आज उसको कई गानों में हमने कई देख लिया है। गानों में आपने उसको बिल्कुल। देखा होगा। उस इवेंट के बाद में तो हमने देखा है ये कि वो आ बहुत रही है। सारी ऐसे ही हमारे, आपने देखा होगा एक वो 5 साल की बच्ची जो चांदीखेत की थी, चांदीखेत गांव की, वो हमारे पहाड़ी पाखुला में काली पोशाक में हाँ, आपने उसको वायरल गर्ल हो देखा, गई थी। क्या वायरल गर्ल हो गई वायरल थी। गर्ल। तो ये विशेषताएं रही हैं उस मेले की, बिल्कुल। उस महोत्सव की। ऐसा नहीं है कि उस महोत्सव से हमारे हमारे कृषकों को देखो, कृषक महोत्सव हम कराने जा रहे थे, तब पता लगा कि वाकई में हमारे यहाँ कौन कौन से कृषक कितनी बढ़िया बढ़िया जो है उत्पादन करते हैं। आपने देखा होगा 12 किलो की मूली वहाँ हमारे चौखुटिया क्षेत्र में उगाई गई थी, जिसमें छालदे क्षेत्र से भी जो है 11.5 किलो की मूली हमारे चौखुटिया उसमें महोत्सव में आया था। बिल्कुल। आपने देखा होगा ऊंचा वाहन से शंकर सिंह बिश जी, उन्होंने पौराणिक जो है सामग्री का एक संग्रहालय बनाया है। वो हमारे लोगों को उसमें दिखा था। बिल्कुल। इतना पुराना, जिन जो आज विलुप्त तो हो गई हैं सारी चीजें,
हमारे बच्चे नहीं जानते हैं कि किसी जमाने में गैस स्टोव क्या होता था, गैस बर्नर क्या होता था, लालटेन जैसी क्या होती थी, लैंप। आज गांव में पूछो किसी बच्चे को कि भाई तूने लम्फों को देखा है, वो सब हमें मेले में देखने वो को मिले। सब कुछ आपको मेले में देखा। तो बहुत कुछ हमारा जो है छोलिया नृत्य, जिस चौखुटिया में ही हमारे गुरु हैं नृपेंद्र कुमार जोशी जी, उन्होंने बच्चों को तैयार किया था। और आज उन बच्चों ने हमारे जो है राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग किया है। तो ये इस मेले की उपलब्धियां हैं। आपने देखा होगा पांडव लीला रेवाड़ी की प्रस्तुतियां उसमें, जो हमारे चौखुटिया, क्योंकि वो गढ़वाल से रिलेटेड है, और हमारे कुमाऊं में उसका जब समागम हुआ तो लोगों ने क्या उसको निहारा था। नौका विहार जैसा आयोजन हमने, हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग नहीं जा पाते थे, नैनीताल नहीं जा पाते थे, भीमताल, उनको नौकायन हमने चौखुटिया में करवा के दिखाया। क्या ये हमारे पहाड़ पे, हमारे इन पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा नहीं देगा क्या? हॉट एयर बैलून जैसा, भले ही हम उसमें नुकसान में रहे हों, हॉट एयर बैलून को संचालन करने में, क्योंकि मौसम थोड़ा सा एकदम खराब हो गया था, तो हमने अपने लोगों को दिखाया कि ये चीज होती है, ये हो सकती है। इवेंट आप जब तक जो है ठीक ठाक ये नई चीजें थी जो गेवाड़ घाटी ने पहली बार देखी थी अपने क्षेत्र में। ये चीजें हैं गेवाड़ घाटी ने सब चीजों को देखा है उस मेले के दौरान और सराहा भी। आज कई जगह से हमें भी लोगों की बात सुननी पड़ रही है कि भाई आपने मेला स्थगित क्यों कराया, और स्थगित का कारण मैंने आपको बता दिया है कि जिस कार्य को करने में हमारे ही कुछ लोग विरोधी हो जाए, उस कार्य को कराने से प्रजा में क्या लाभ होता है। इतनी विशेषताएं आपने बताई हुई है। ग्राउंड आपने देखा होगा कि हमारे पास एकमात्र ग्राउंड था, बाखली का ग्राउंड, जो बाजार से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन फिर भी हमारे सारे क्षेत्र के कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं। लेकिन उस गांव की वो चरागाह भी है, वहाँ गांव के ग्रामीण लोगों की गाय भैंस बकरियां वगैरह सब उसमें होती हैं। तो हमने एक नया ग्राउंड यहाँ बाजार से लगा हुआ, मार्केट से लगा हुआ एक नया ग्राउंड डेवलप कराया। उस पे कितने विकास कार्य उसके माध्यम से हुए। इस महोत्सव के माध्यम से आपने देखा होगा 2 साल की उपलब्धि मैंने जब वहाँ पे चैत्राष्टमी महोत्सव समिति के सामने रखी कि 52 लाख का तो उस ग्राउंड में काम कराया गया। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धियां थोड़ी है, जबकि ये हमारे जनप्रतिनिधियों ने, माननीय विधायक जी ने, माननीय प्रमुख जी ने, वहाँ के प्रधान जी ने मिल के उस ग्राउंड को नया। और आपने इस बार भी और पिछले साल भी देखा होगा धीरज भाई, इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट वहां पे कराया गया, महाअग्नि क्रिकेट टूर्नामेंट, आपने देखा होगा। तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे ही जब हम आयोजन करते हैं क्षेत्र में, लोगों की एकजुटता बनी रहे, तो बहुत बड़े विकास कार्यों को हम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इतनी उपलब्धियां होने के बाद भी क्या जो आज इस महोत्सव का विरोध कर रहे हैं, क्या उन्हें ये उपलब्धियां नहीं दिख रही है? हो सकता है, मैंने आपको जैसा कि बताया कि किसी ने ये सोचा होगा, ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते किसी ने सोचा होगा, किसी ने ये सोचा होगा कि कहीं चुनाव में फायदा ना हो जाए, किसी ने ये सोचा होगा कि अरे प्रमुख जी के नाम पे, जबकि आपने ये भी देखा होगा कि मंच को भी संचालन करने की अनुमति हमने किसी राजनीतिक दल को नहीं दी। इस बार कृषि महोत्सव है तो पूरी तैयारियां हो गई थी। जिलाधिकारी महोदय ने जो है उप जिलाधिकारी चौखुटिया को मेलाधिकारी घोषित कर दिया था, जिसकी प्रतिलिपि हमारे पास भी पहुंची है। मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा ने सारे विभागों को निर्देशित कर दिया था कि सारे लोग अपने अपने विभागीय सेवा के साथ जो है वहाँ पे मेले में पहुँचेंगे, महोत्सव में पहुँचेंगे, अपने अपने स्टॉल लगाएंगे। कृषि विभाग ने जो है कृषि उपकरणों हेतु सारा कुछ वहाँ पे फाइनल कर दिया था। ये जिलाधिकारी का आप लेटर देख रहे होंगे, ये उप जिलाधिकारी को जो है मेलाधिकारी घोषित किया है, उन्हीं के देख रेख संरक्षण में मेला होना है। तो ये सब कुछ तैयारियां होने के बावजूद दुख के साथ हम आपको ये बता रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा, जनता को भी आपने संदेश दिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।